हेलो गाइस, सृष्टि कोचिंग के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ और मेरे सभी बच्चों से मेरा एक अनुरोध है कि अपने जीवन में सफलता पाने के लिए कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि आत्मनिर्भर बने और सही लोगों को चुनें। कभी कभी संगत से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। और दूसरी चीज़, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। हम किस पर्पस से आए हुए हैं शहर में और हमारा लक्ष्य क्या है, हमको सिर्फ उस पर फोकस करना चाहिए। इधर उधर की बातों पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़ें, हमें पर डे प्रतिदिन नया ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हर दिन हमें कुछ न कुछ जानने का मौका ज़रूर मिलता है। तो उन सभी चीज़ों पर हमें सिर्फ ध्यान देना है। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो आज का करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की है? ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है जर्मनी। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी चीन आपका राइट आंसर है। शी ने दोहरे परिसंचरण नामक एक नीति प्रसारित की है, जिसका अर्थ है विदेशी व्यापार और निवेश के लिए खुले रहते हुए घरेलू खपत की ओर अर्थव्यवस्था को फिर से उन्मुख करना। चीन का कहना है कि उसकी नई आर्थिक नीतियों से लोगों के बीच संपत्ति की बढ़ती खाई को कम करने के इरादे से बनाई गई है और मौजूदा वक्त में यह उसकी आर्थिक विकास के अनुकूल है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है अमेरिका। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी भारत आपका राइट आंसर है। यह संयंत्र इसरो के सहयोग से 42 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निवेश के साथ विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य है केरल को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का केंद्र बनाना। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कन्नूर केरल में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। यह केरल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को बढ़ावा देना है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के लिए। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है गोमती, ऑप्शन सी है रामगंगा, ऑप्शन डी है राप्ती। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी राप्ती आपका राइट आंसर है। यह पहल 3 जनवरी 2025 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य जल शुद्धिकरण के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीकों का उपयोग करके नदी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नदी में बहने वाले नालों की सफाई पर केंद्रित कई जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। चौथा क्वेश्चन यह है कि हाल ही में कौन घरेलू उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है? ऑप्शन ए है गो फास्ट, ऑप्शन बी है स्पाइसजेट, ऑप्शन सी है इंडिगो, ऑप्शन डी है एयर इंडिया। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी एयर इंडिया आपका सही आंसर है। एयर इंडिया भारत के भीतर उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पहली कंपनी बन गई है। वाईफाई की वजह से यात्रियों को अवकाश या व्यवसाय के लिए अपनी उड़ानों के दौरान इंटरनेट से जुड़े रहने तथा ब्राउजिंग, सोशल मीडिया तक पहुंचाने और काम पर ध्यान देने के साथ ही दोस्तों और परिवारों को टैक्स करने का आनंद लेने में
मदद मिलेगी। एयर इंडिया समय के साथ अपने बेड़ों में अन्य विमानों में भी यह सेवा शुरू करेगी। अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जिम्बाब्वे ने मौत की सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया है। वह किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है अमेरिका। ऑप्शन सी अफ्रीका आपका राइट आंसर है। जिम्बाब्वे ने अपने अंतिम फांसी के लगभग 20 वर्ष बाद मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। जिम्बाब्वे में लगभग 60 कैदी मौत की सजा की प्रतीक्षा में हैं और वह नए कानून में उन्हें बख्श दिया गया है। अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित देश जिम्बाब्वे ने मौत की सजा का प्रावधान को खत्म कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन की तरफ। किस आईआईटी संस्थान ने मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन डी है आईआईटी बॉम्बे। ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे आपका राइट आंसर है। शोधकर्ताओं ने मिट्टी से कार्बनिक प्रदूषकों को हटाने के लिए विशेष जीवाणु प्रजातियों स्यूडोमोनास और एसिनेटोबैक्टर का उपयोग किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने ऐसे बैक्टीरिया की खोज की है जो मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के साथ ही साथ उपयोगी पोषक तत्व को बढ़ाने में सहायक साबित होंगे। अब हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है 1936, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1952। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए 1936 आपका राइट आंसर है। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, जो कि 1936 में बाघों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। यह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। जिम कॉर्बेट एक शिकारी और प्राकृतिक प्रेमी अंग्रेज था, जिसके नाम से यह उद्यान बनाया गया है। अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। युवा संगम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है परिवहन मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। इन सभी ऑप्शन में ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय आपका राइट आंसर है। आईजीएनसीए नई दिल्ली के सभागार में शिक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में युवा संगम कार्यक्रम के पोर्टल का शुभारंभ किया गया। यह एक प्रकार का राष्ट्रीय आदान प्रदान कार्यक्रम है, जिसमें देश भर के हजारों युवा हिस्सा लेंगे। युवा संगम कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा है। यह कार्यक्रम पर्यटन, परंपरा, प्रगति, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क की भावना से किया जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन ए है धनुष मिसाइल, ऑप्शन बी है बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन सी है प्रहार मिसाइल, ऑप्शन डी है ब्रह्मोस मिसाइल। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी बैलिस्टिक मिसाइल आपका राइट आंसर है। आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित कम दूरी की सड़क पर चलने वाली ठोस प्रणोदक ईंधन वाली सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों की एक श्रृंखला है। इस मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल 1991 के फारस की खाड़ी युद्ध के दौरान हुआ था।
यह मिसाइल उच्च गति एवं कोण पर वापस आने से पहले वायुमंडल में एक बैलिस्टिक पथ अनुसरण करती है, जिससे उन्हें मार्ग में ही रोकना मुश्किल हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन सी है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए विश्व व्यापार संगठन WTO आपका राइट आंसर है। विश्व व्यापार संगठन WTO के गुड्स ट्रेड बैरोमीटर ने वैश्विक व्यापार की मात्रा में वृद्धि का संकेत दिया है, जिससे वर्ष की दूसरी छमाही में भारतीय वस्तु निर्यात में सुधार होने की संभावना है। विश्व व्यापार संगठन के माल व्यापार बैरोमीटर से विश्व व्यापार में तेजी के संकेत मिलते हैं, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिमी बाजारों में मांग कम होने के कारण भारतीय वस्तुओं का निर्यात दबाव में है। अब हम देखते हैं कि सृष्टि कोचिंग में ऑफलाइन की भी क्लासेस चलती हैं, तो अभी हम हाल ही में एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंडिविजुअल मैथ, इंडिविजुअल रीजनिंग और इंडिविजुअल जीएस, साथ में इंडिविजुअल हिंदी और इंग्लिश भी। तो जिन भी बच्चों को अगर क्लासेस करनी हो वो आके डेमो ले लें। अगर क्लासेस उनको पसंद आती है तो कंटिन्यू करें, और साथ में अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।